हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं सॉल्व करूंगा सर्कल्स के जितने भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट बताए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। अगर आपने इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख लिया तो इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में, आप सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लो, है ना। इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा 1 बाय 1 जितने भी आपको मैंने यहाँ पे दे रखे हैं फिगर, है ना, 1 to 6 फिगर दे रखे हैं। फिर मैं आऊँगा सेकंड क्वेश्चन पे। तो अगर मैं बातें करूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे भाई, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द गिवन फिगर। चलो मान लेते हैं कि ये वाला फिगर 1 है ना, ये वाला फिगर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 और 6 है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट फिगर से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करूँगा। तो मैं देखो बना लेता हूँ जी फर्स्ट फिगर। अगर आप फर्स्ट फिगर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं फर्स्ट फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखो जी ऐसे दे रखा है अपने पास, एक आर्क दे रखा है, देखो ध्यान से एक आर्क दे रखा है। अगर आपने ये चीज़ों को समझ लिया ना तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर बता सकते हो। देखो ध्यान से, तो ये अपना हो गया कितना, एक्स हो गया जी, ये वाला हो गया एक्स। और इसी सेम आर्क सी बी से एक इसके रिमेनिंग पार्ट्स पे एंगल बना हुआ है ना, ये वाला, इसका नाम है क्या, इसका नाम है सी ए बी, ये वाला एंगल। और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 50 डिग्री। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इस सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट फिगर को सॉल्व कर रहे हो अगर आप, है ना, और इसके आंसर को बताना चाहते हो तब सिंपल से कह सकते हो भैया, है ना। आप कह सकते हो कि सिंस, है ना, या सिंपल से लिखो यहाँ पे हेयर ये जो एंगल है ना सेंटर पे सी ओ बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ बी क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट्स पे ना किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल, है ना, सेम आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट्स पे बनाए गए एंगल्स के क्या होता है जी, डबल होता है। तो आप कह सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी ए बी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बातें करूँ सी ए बी कितने दे रखी है, ये दे रखी है जी 50 डिग्री। तो अगर ये दे रखा है 50 डिग्री तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री। और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। तो मैं जहाँ तक बातें करूँ अपने प्यारे बच्चों से, ये वाली बातें आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगे ना। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिख देंगे क्या, किसी आर्क द्वारा ना एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, है ना, लिख लेंगे यहाँ पे सिंस एंगल subtended by an arc at center is double, है ना, डबल to the angle subtended by same arc, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय क्या जी, सेम आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट्स, ऑन क्या लिख लेते हैं, ऑन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सर्कल। तो आप देख रहे हो कि ये जो एंगल है सी ओ बी, ये सेंटर में बना हुआ है, ये जो सी ए बी है वो रिमेनिंग पार्ट से बना हुआ है ना, इस आर्क के द्वारा। तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल का क्या होगा, ये डबल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना सी ओ बी बराबर, है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ए बी। तो सी ए बी का मेजरमेंट कितना है, 50 डिग्री है, तो इसका मेजरमेंट हो जाएगा एक्स, जो कि कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सभी प्यारे बच्चों को ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है इस सेकेंड फिगर की। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके पहले आप इसे सॉल्व करें और आप अपना एक्स की वैल्यू फाइंड करें और फिर हमारे सॉल्यूशन से एक बार मैच करें, है ना। तो स्टूडेंट्स मैं पहले से कर लेता हूँ एरेज, ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ, है ना, सेकेंड प्रॉब्लम्स को। फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर नंबर 2 सेकेंड प्रॉब्लम्स। हाँ, तो अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो एक बार मैं इसे सॉल्व कर दूँ। देखो ध्यान से, मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास दे रखिए एक सर्कल, क्या हो गया भैया, क्या हो गया, ये दे रखा है जी आपके पास एक सर्कल, देखो ध्यान से ऐसे। इस सर्कल में ये डायमीटर है क्या, ए ओ बी,
इट इज़ द डायमीटर, और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रखी है जैसे, जिसका नाम है CD, जिसका नाम है CD, और बता रखा है कि ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल है 135 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है इस x की वैल्यू को, ये वाली x की वैल्यू को। अच्छा देखो ध्यान से, पहले आपसे जिस एंगल की बातें कर रहे हैं पहले आप ये देखो, तो ये जो एंगल है ना, इन दोनों लाइन से बनी हुई है, मतलब ये इस कॉर्ड द्वारा एंगल बना हुआ है, इस कॉर्ड द्वारा, है ना, सॉरी इस आर्क द्वारा, इस आर्क द्वारा ये एंगल सबटेंड किया गया है रिमेनिंग पार्ट्स पे, और इसी आर्क द्वारा अगर आप देख पा रहे हो तो यार एक एंगल सबटेंड किया गया है इसके सेंटर में, देखो ध्यान से। तो अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये वाला एंगल इसके आधे होगा। अरे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या, है ना। मैं अगर ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ कि ये कितना है, तो इस एंगल को निकालने के लिए इसका आधा कर दूंगा, क्योंकि इस वाले के डबल होता है। तो देखो ये पूरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ हेयर, ये हो जाएगा AOC, एंगल AOC प्लस COB, है ना, एंगल COB इज इक्वल टू 180। क्या रीजन है जी, लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 135। अरे भाई इसकी दे रखी है कितनी, 135। अब अगर मैं इस 135 को यहाँ पे माइनस कर दूँ तो हमें मिलेगा एंगल COB कितना मिलेगा जी, 180 माइनस 135 कितना आएगा, बताओ, आप बताओ कितना आएगा। ये आएगा कितना, 45 डिग्री, है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये आएगा 45 डिग्री। तो भाई ये वाला एंगल हो गया कितना, 45 डिग्री। अभी आपने निकाल लिया, तो हम नहीं कह सकते हैं क्या यहाँ पे, अगर ये वाली 45 होगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये जो एंगल होता है, सेंटर वाला एंगल होता है ना, एंगल COB जो होता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल CDB होगा, CDB होगा। रीज़न मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में लिखा था, एंगल सबटेंडेड बाई, है ना, एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट बाई सेम आर्क। तो भाई इसकी वैल्यू दे रखी है 2x, है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है x, इसका x दे रखा है जी, और इसको आपने फाइंड किया है 45। तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू, ये हो जाएगी 45/2। तो आप कह सकते हो 22.5 डिग्री। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे प्रिय बच्चों को ये सेकंड न्यूमेरिकल्स का जवाब सही आ गया होगा, है ना। अगर आपने इस आंसर को अपने सॉल्यूशन से मैच किए होंगे तो हमें उम्मीद है कि आपका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं बातें करता हूँ सेकंड फिगर की, थर्ड फिगर की। सेकंड फिगर की मैंने बातें कर लिया, ये हो गया सेकंड फिगर। अब मैं बातें करने जा रहा हूँ थर्ड फिगर की, है ना, थर्ड फिगर की। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप इस वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व करो, x की वैल्यू फाइंड करो और फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। इसे कॉपी कर लो, पहले इसे कॉपी कर लो, है ना। देखो ध्यान से, देखो ये मैं ड्रॉ करता हूँ ना, पहले सर्किल ड्रॉ करता हूँ। मैं पहले ड्रॉ करता हूँ सर्किल, है ना, एक सर्किल। क्या हो गया, ये वाला हो गया BC, ये वाला दे रखा है BC, एक कॉर्ड दे रखा है और सेम सेगमेंट में 2 एंगल बना रखे हैं। एक यहाँ पे एंगल बना रखा है जी, और एक एंगल बना रखा है यहाँ पे, है ना, ये वाली एंगल बना रखा है। अच्छा ये वाली एंगल क्या हो गया जी, ये वाला एंगल बना रखा है। देखो इस वाले एंगल की मेजरमेंट दे रखी है 50 डिग्री, जिसका नाम है BAC, और ये दे रखा है D, है ना, D। तो सॉल्यूशन में आपसे पूछा गया इस पूरे एंगल की वैल्यू, है ना। मैं अगर आपसे बातें करूँ तो पूछा गया है BCD का मान कितना होगा, एंगल BCD ये दे रखा है x, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस सेगमेंट में ये वाला भी एंगल है और ये वाला भी एंगल है। तो अगर ये वाली एंगल 50 है तो ये भी कितना होगा जी, बताओ, 50 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल हैं। अब अगर ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना सा पार्ट दे रखा है 70 डिग्री। देखो ध्यान से, यहाँ दे रखा है 70 डिग्री, है ना। तो अब बताओ, इस ट्रायंगल को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल को, इसको ऑब्जर्व करो इसको। अगर एक ट्रायंगल में आपको 2 एंगल्स दे दिए गए हों, एक 70 और एक 50, तो यू कैन नॉट फाइंड थर्ड वन, यू कैन फाइंड इट ना, ऑफ कोर्स, वेरी गुड। तो हम यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सिंस
एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट है ना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो आप कह सकते हो कि एंगल बी डी सी होगा ना, एंगल बी डी सी होगा वो बराबर होगा बी ए सी के, और बी ए सी की वैल्यू दे रखी है कितनी 50 डिग्री। तो मैंने लिख लिया जी बी डी सी बराबर कितना 50 डिग्री लिख लिया। अरे भाई अगर मैं बातें करूँ इस ट्रेंगल में है ना, ट्रेंगल डी बी सी में बातें करूँ, या मैं बातें करूँ ट्रेंगल बी सी डी में, तो दो एंगल दे रखे हैं, एक दे रखा है 70, एक दे रखा है 50, तो और एक दे रखा है कितना x, एक दे रखा है x। तो मैं नहीं लिख सकता हूँ क्या 50 + 70 + x = 180, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल्स, रीजन्स मैं ये लिखने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल्स, अच्छी बात है। तो आप देख पा रहे हो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 120। अगर मैं इसको माइनस करूँगा उस साइड ले जा करके, तो हमें x की वैल्यू बचेगी जी इतना, हमें x की वैल्यू बचेगी कितना 60 डिग्री बचेगी, है ना। तो ये हो गया मेरा आंसर इस थर्ड फिगर का मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका भी आंसर सेम आया है तो आप जरूर कमेंट करें, है ना, खुश हो जाए थोड़ा सा, जरूर थोड़ा सा खुश हो जाए ना कि हमारे आंसर सही आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स मैं बातें कर रहा हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की, है ना। फिगर नंबर 4 की मैं बातें कर रहा हूँ, दिस इज द फिगर नंबर 4 ईयर। अगर मैं बातें करूँ फिगर नंबर 4 की मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले इसे कॉपी कर लो। देखो फिगर नंबर 4 में क्या दे रखा है, एक दे रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, और इसमें दो तरह के वेरिएबल दे रखे हैं, एक x और एक दे रखा है y। आपसे उस x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा रही है कि क्या होगा x का मान और क्या होगा y का मान। अरे भाई मैंने आपको इसके पहले बताया था ना, इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत है क्या, ये समझ में आ रही है। चलो ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला है ऐसे ऐसे दे रखा है, देखो ध्यान से PQRS, है ना। एक दे रखा है y, ये वाला दे रखा है 5y, ये वाला दे रखा है जी 3x, है ना, और ये वाला दे रखा है x। अरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो हम यानी लिख सकते हैं क्या यहाँ पे हेयर, हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल P, है ना, लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट लिख लेते हैं पूरा, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए CYC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स इज़ 180। यह क्या होता है इस सप्लीमेंट्री। तो अगर मैं देखूं कि P + R = 180 होगा नहीं होगा, तो बताओ P की वैल्यू कितनी होगी 3x, और ये कितनी दे रखी है x। तो अगर मैं इस 3x + x कितना हो जाएगा 4x, अगर मैं इस 4 से डिवाइड करूं 180 को, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी जी कितनी, x की वैल्यू मिलेगी हमें 45, है ना। x की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी 45। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि एंगल Q + एंगल S ये भी होगा 180। तो ये दे रखा है y और ये दे रखा है कितना 5y 180। तो 6y = 180, तो y = कितना हो जाएगा 6 3 जा 80, ये हो गया 30 डिग्री। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे प्यारे बच्चों को 4th वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा जी, है ना। स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो ना, ये दोनों ही क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बेसिस पे है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें ना। ये वाला क्वेश्चन साइक्लिक पे है 5th वाला, इससे पहले आप कॉपी कर लो, फिर मैं इसे करता हूँ एरेज। नाउ स्टूडेंट्स मैं अगर बातें करूँ क्वेश्चन नंबर 5th की, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट की अगर मैं बातें करूँ, तो देखो जी मैं कर रहा हूँ बातें 5th पार्ट। ये अपना कौन सा है 5th वाला है। चलो मैं ड्रॉ कर दूँ इसका फिगर, है ना, मैं ड्रॉ करता हूँ जिसका फिगर। देखो ध्यान से, ये दे रखा है यहाँ पे BC, और यहाँ दे रखा है जी क्या, यहाँ दे रखा है D, और ये वाला दे रखा है A, है ना, दे रखा है A, मिला लेते हैं यहाँ पे AD हो गया।
ये वाली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखी है ई। अच्छा देखो यहाँ पे एंगल दे रखे हैं, इस एंगल को इन्होंने बताया है कि ये 45 डिग्री है जी, और ये वाला एंगल है कितना, 30 डिग्री, और आपसे पूरा का पूरा ये एंगल सी पूछा जा रहा है जिसका मान दे रखा है एक्स। अच्छा ये बताओ एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप अभी देख पा रहे हो कि अगर ये वाला 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा जी। अरे मेरी बात समझ आ रही है क्या, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला 45 है तो ये वाला देखो, ये वाला है अपना एक कॉर्ड है ना, ये वाला अपना एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड में दो एंगल बने, एक एंगल बना ये वाला और एक एंगल बना ये वाला। देखो दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, तो अगर दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है तो ये 45 से भी कितना हो जाएगा, बोल सकता नहीं भी 45 हो जाएगा जी। तो देखो इस ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल है, एक 45, एक 30 और एक एक्स। यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। वीडियो पॉज करके एक्स की वैल्यू फाइंड करो। मैं लिखने वाला हूँ सिंस एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। मैं लिखने वाला हूँ सिंस एंगल्स इन सेम सेगमेंट, है ना, सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है सेम सेगमेंट में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी डी सी, जो एंगल बी डी सी है वो बराबर होगा यार बी ए सी के। और आप देख पा रहे हो बी ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी 45 डिग्री, है ना। तो ये हो गया कितना, 45 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स मैं अब काम करूँगा ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी देखो 3 ट्रायंगल दे रखा है, एक दे रखा है 30 डिग्री, एक मैंने निकाल लिया 45 और एक दे रखा है जी एक्स, है ना। तीनों का सम 180, कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने अभी बताया। इन दोनों का सम हो जाएगा कितना, 75 होगा। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो हमें क्या मिलेगा जी बताओ, हमें मिलेगा 105 डिग्री। तो जो x की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 105 डिग्री हो जाएगी। नाउ फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट वन, है ना, मतलब फर्स्ट का ये जो 6 पार्ट है, ये वाला 6 क्वेश्चन, इसकी मैं बातें करने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, और जो आप देख पा रहे हो ओ दैट इज़, पहले से कॉपी कर लो। जो आप देख पा रहे हो ओ जो है कि डायमीटर है सर्किल का ना, ओ क्या है जी, डायमीटर है सर्किल का। तो आपको पता है ना एंगल इन सेमी सर्कल इज क्या, व्हाट, 90 डिग्री, राइट एंगल, है ना। एंगल इन सेमी सर्कल इज व्हाट, राइट एंगल। ये हो गया 6 बार। फिगर कुछ ऐसे है मेरे प्यारे बच्चों ना, फिगर कुछ ऐसे है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ऐसे, इसका नाम दिया है क्या, पी बी। एक यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ किया है जी, ये वाला डायमीटर है ना, ये वाला क्या डायमीटर है, इसको दे रखा है ए बी, और एक लाइन आई है यहाँ से ऐसे करके, इसका नाम है क्यू, और इसको यहाँ से जोड़ रखा है। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि ये वाला एक्स है, और यहाँ बताया गया है कि इतना सा कितना है जी, 42 है ना, कितना है 42 है, और इसको ज्वाइन कर दिया गया है। क्या हो रहा है, ये हो गया ज्वाइन कर दिया गया, एंड इट इज द सेंटर ओ, इट इज द सेंटर ओ। आपको बताने एक्स की वैल्यू। अच्छा ये बताओ, हमें बताने किसकी एक्स की वैल्यू बतानी है, ये बताओ। अगर मैं इस एंगल को फाइंड करूँगा ना, इस एंगल को फाइंड कर लूँगा जी, तो देखो यहाँ पे ये वाला कॉर्ड है, ये वाला कॉर्ड है, और इस कॉर्ड के द्वारा सेम सेगमेंट में 2 एंगल बनना है। एक एंगल बनना है पी ए बी, और एक एंगल बनना है पी क्यू बी। तो पी ए बी बराबर होगा किसके, पी क्यू बी के। तो पहले हम इसे फाइंड करेंगे ना। इसको फाइंड करने से पहले क्या है कि देखो ये वाले ट्रायंगल को ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल सेमी सर्कल के अंदर है ना, ये सेंटर है, सेंटर ओ है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब अगर ये 90 हो गया, ये 42 दे रखा है, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल इन सेमी सर्कल्स आर राइट एंगल, एंगल्स इन सेमी सर्कल, है ना, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल। तो हम कह सकते हैं ना एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं तब लिखूंगा इन ट्रायंगल ए पी बी, देखो
ये 2 दे रखा है, आपको ये फाइंड करना है। तो मैं लिखूँगा 90 प्लस 42 प्लस इस एंगल का नाम PAB इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इन दोनों का सम कितना होगा बताओ? इन दोनों का सम कितना होगा? ये इन दोनों का सम हो जाएगा 132। माइनस कर लो वहाँ पर ले जाके, तो हमें मिलेगा PAB इज इक्वल टू 180 माइनस 132 कितना हो जाएगा बता दो हमें? ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48 डिग्री, है ना। तो कह सकते हैं देयरफॉर एंगल PQB बराबर होगा PAB के। रीजन क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट, है ना। एंगल्स इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं भैया? इक्वल होते हैं ना। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अभी आपने निकाला है PAB कितना निकाला है? 48 डिग्री निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा PQB अर्थात x का मान, है ना। x का मान कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 48 डिग्री। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे प्यारे बच्चों को इस फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी ये 6 पार्ट हैं सभी पार्ट्स का सलूशन बिल्कुल इस तरीके से समझ में आया होगा, जो भी मैंने अभी तक बताए हुए हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड्स एंड आर्क, है ना, और मैंने बता रखा है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स ये वक्त है सॉल्व करने का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। तो उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि पहले आप इसे कॉपी कर लें, मैं तब सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड को, है ना। अगर आपने कॉपी कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया करो। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड को। बड़ा ही आसान है, देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं ना, ब्लैक ले लेते हैं जी। अच्छा ये देखो, इसमें आपको दे रखा है 2 कॉर्ड्स, है ना। एक यहाँ पे दे रखा है जी और एक यहाँ पे दे रखा है ना। इसका नाम है EF, इसका नाम है EF और इसका नाम है CD। और ये दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। नहीं दे रखा है क्या? चलो कोई बात नहीं। OA and OB are the respectively perpendicular chords, है ना, perpendiculars to the chords CD and EF of a circle whose center is O, है ना। और कह रहा है कि OA is equal to OB, OA क्या दिया है? OB बराबर दिया है। चलो ठीक है, कर लेते हैं। ये दे रखा है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल और कह रहा है कि ये है ना, ये वाला ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ये है अपना OB और ये है जी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, नाम है OA, नाम है OA। कह रहा है कि ये दोनों जो परपेंडिकुलर्स हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों क्या है जी? ये दोनों इक्वल हैं। ये सवाल आपसे कह रहा है कि दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो ये बताओ, अगर 2 कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हों तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है जी? सेम होती है। तो हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बताओ? टू प्रूफ करना है हमें कि ये जो आर्क CE है ना, ये कांग्रुवेंट है किस आर्क के? DF के। अच्छा मैं आपको एक बातें बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। ये एक सर्किल है ना, कोई भी एक सर्किल है। मैंने यहाँ से एक आर्क लेंथ चूज किया, मैंने यहाँ पे लिया एक आर्क और इस आर्क की लंबाई है 5 सेंटीमीटर मैं मान लेता हूँ, और ये हो गया इसका एंड पॉइंट। तो यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो हमें मिलेगा एक कॉर्ड। क्या मिलेगा जी? कॉर्ड मिलेगा। अगर मैं इसी सेम सर्किल पे कहीं और भी अगर 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लूँ, है ना, और मैं वहाँ से ज्वाइन करूँगा तो हमें एक दूसरा कॉर्ड मिलेगा जी। क्या मिलेगा? दूसरा कॉर्ड मिलेगा। तो इस कॉर्ड की लेंथ भी सेम होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर 2 कॉर्ड्स की लेंथ सेम हो, अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स हों तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल हो जी, है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है ना उनकी लेंथ भी क्या होती है? उनकी लेंथ भी बराबर होती है। अरे मैं मान लेता हूँ कि इस वाले की लेंथ 4 है और इस वाले की लेंथ भी 4 है जी, तो ये वाला 5 होगा और ये भी कितना होगा? 5 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करके सॉल्व करेंगे, है ना। इक्वल कॉर्ड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमें प्रूफ करना है इसको, देखो ध्यान से, हमें प्रूफ करना है CE कहाँ गया? क्या दिया जी? CF की लेंथ होगी
सी ई बराबर डी एफ, क्या दिया है, सी ई बराबर, ऐसे करते हैं, यहाँ पे सी एफ होगा, हो जाएगा सी एफ, है ना। सी एफ की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये बराबर होगी डी ई की, हमें इसी बात को करनी है प्रूफ, ये बराबर होगी डी ई के, ना कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सी एफ होगा, है ना, जो सी एफ होगा ये बराबर होगा किसके, डी ई के। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ यहाँ से कि इसकी लेंथ को अगर हमें बराबर प्रूफ करना है, कंग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ से बातें करते हैं ना, कुछ प्रूफ किया ना, देखो क्या करते हैं प्रूफ। हम यहाँ लिखेंगे सिंस equal chords are at equidistance, equal chords are equidistant from the center of circle, इक्वल कॉर्ड्स दो होते हैं, सेंटर से इक्वल दूरी पे होते हैं। तो आपको यहाँ पे दे भी रखा है ना, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है गिवन में दे रखा है कि सिंस यहाँ दे रखा है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, है ना, ये बातें आपको गिवन में है। तो अगर ये बातें गिवन में तो हम नहीं कह सकते हैं क्या, देयरफॉर ये जो कॉर्ड्स होंगे क्या, पी ई, ये जो कॉर्ड्स होगा जी पी ई, ये बराबर होगा किसके, डी सी के या सी डी के, है ना। बराबर भी होगा, हम कह सकते हैं कि ये कांग्रुएंट भी होगा, ये ना बराबर होगा, और क्या बोल सकते हैं, कांग्रुएंट भी होगा। कांग्रुएंट वही होता है जो सेम हो और एक दूसरे को क्या करें, कॉन्सेट करें, मतलब वो ये बराबर हो, तो ये बराबर भी होगा और कांग्रुएंट भी होगा जी। अब मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन से, है ना, मैं माइनस कर लेता हूँ कुछ बात को, किसको, इसको। देखो अगर ये वाला बराबर हो, देखो ये वाला अगर क्या है जी, मैंने यहाँ लिखा है क्या, ओ ए बराबर ओ बी गिवन है, तो फिर ई एफ, है ना, मैंने क्या लिख दिया, ये बात देखा जी गिवन है ना। तो अगर ये दोनों बातें गिवन है तो हम नहीं कह सकते हैं क्या कि ये जो कॉर्ड्स हैं ई एफ, है ना, ये कॉर्ड्स हैं जो आपका ई एफ, ये बराबर होगा किसके, सी डी के। अगर ये ई एफ बराबर होंगे सी डी के, है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क होगा, है ना, ये सी ई के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क होगा पूरा यहाँ से आता है, ये वाला ये पूरा ये वाला, मतलब हम कह सकते हैं एफ ई, जो ये एफ ई आर्क होगा वो बिल्कुल सिमिलर और कांग्रुएंट हुआ किसके, इसके सी डी आर्क के, है ना, आर्क सी डी के। कांग्रुएंट भी होगा और क्या होगा, बराबर भी होगा, इक्वल भी होगा। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें से, है ना, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं ये छोटा वाला पोर्शन, ये वाला सी ई, अगर मैं सी ई, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं आर्क सी ई की लेंथ दोनों तरफ से मैं माइनस कर दूँ, इधर से भी और इधर से भी जी, है ना, इधर से भी, तो जो बातें बचेंगी वो फिर कांग्रुएंट नहीं होंगे क्या, जरूर होंगे जी। मैंने इन दोनों सेम बातों में से कोई अगर कांस्टेंट नंबर दोनों तरफ माइनस कर दूँ तो ये हमें जो भी बचने वाली है वो दोनों बातें भी क्या होंगी, कांग्रुएंट और सेम होंगी। तो फिर इसमें से अगर ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमें, बचेगा हमें एफ सी, या हमें बचेगा सी एफ, कांग्रुएंट टू क्या इधर बचेगा जी, डी ई, है ना। और हमें इसी बात को करनी थी क्या, प्रूफ। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सभी प्यारे बच्चों को ये दोनों न्यूमेरिकल्स और इस फर्स्ट के सभी पार्ट्स बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आ गए तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए। सेकेंड बात मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप इस चैप्टर्स के बेसिस पे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो। किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम्स आए तो प्लीज़ राइट दैट प्रॉब्लम्स इन कमेंट बॉक्स एंड सेंड मी। आई विल श्योरली ट्राई टू सेंड one video lecture for that one, okay।